तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से तैयारी में लगे होंगे और आज हम आपको 5 नंबर मुट्ठी में देने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल हम तैयारी में लगिए और बिल्कुल हम लोग शुरू करने वाले हैं 5 नंबर। और 5 नंबर बिल्कुल कस के जाएंगे अपने मुट्ठी में, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग कसते हैं, है ना। तो 5 नंबर देखेंगे तो हम इस तरह से हम कस के जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे सबसे शुरुआत में आपको सिद्ध करना है क्या, F बराबर R/2 और ए जो है एक बच्चा भी बना लेगा। अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं और पूरी तरह से 5 नंबर मुट्ठी में हम लेकर के जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शुरुआत आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कहता है अवतल दर्पण में सिद्ध करे, अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे क्या कि F बराबर R/2। देखिए अब कभी भी होता है कि F बराबर R/2 आपको सिद्ध करने के लिए मौका मिले, लेकिन आपको ऐसा भी पूछेगा और नहीं तो कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि R बराबर 2F, R बराबर 2F। दोनों का दोनों बिल्कुल सेम चीज है, बस आगे पीछे किया हुआ है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी अगर गुना करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम यही आ जाता है। अगर 2 इधर भाग में है, इधर आ जाएगा तो 2 गुना हो जाएंगे, यानी कि सेम यही चीज हो जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। कभी भी आपको ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर शुरुआत हम लोग देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या होता है, आपको पिक्चर बनाना होता है अवतल दर्पण का। हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे तो अवतल दर्पण के पहले पिक्चर बनाएंगे। अवतल दर्पण देखिए पिक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण आपको पता होना चाहिए कि जिसका जो धंसा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है, धंसा हुआ भाग परावर्तक होते हैं और उभरा हुआ भाग जो उठा हुआ भाग होते हैं वो होते हैं कलई किया हुआ। तो इस तरह से ही एक हम ले लेंगे पिक्चर। साथ में ये आपका प्रधान अक्ष हो जाता है और जिसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं। आपको अगर आगे अगर बात बताएं तो ये हम बताते हैं कि ये हमारा किरण है, आपतित किरण। परावर्तित के बाद ये फोकस से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है, फोकस से। और सभी बात ये बिल्कुल बात आप लोग याद रखेंगे, कभी भी जब गोलीय दर्पण हो, एक गोलीय दर्पण है, आज जब भी अगर किसी में गोलीय दर्पण की बात किया जाए तो उसमें एक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, केंद्र यानी कि सेंटर। तो इसमें भी हम लोग एक सेंटर मान के चलेंगे कि एक क्या है, सेंटर होंगे, यानी कि इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सेंटर होंगे। साथ में आपको बता दे कि सेंटर यानी कि सी से लेकर के जो बाहरी जो परिधि होता है वहां तक के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और त्रिज्या आर मानते हैं, है ना। तो वहां पर आर मारेंगे, साथ में ए आर होंगे। और साथ में आपको यह भी बता दे कि ये इस पर लंब होते हैं। क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो वहां पर लंब, और इसी को हम यहाँ पर भी एक लंब के रूप में देंगे। तो सबसे पहले ए बात तो हम लोग मानेंगे ही, तो ए हम लोग बिल्कुल देखते चलेंगे। आपको ए सी मानेंगे और इसमें यहाँ पे से इस पे क्या देंगे, लंब दे देंगे। क्या देंगे, लंब। जो अभिलंब परावर्तन के आपको सुने होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं ये दोनों के बीच में खींचा गया लंब अभिलंब होते हैं। यहाँ पर जो है ये आपका पी एक बिंदु हो जाता है। क्या होते हैं, पी। अगर इसका नाम अगर देना चाहे तो हम लोग ए देंगे और इसका नाम क्या देंगे, बी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बी। यानी कि ए बी एक रेखा होंगे जो आपका सीपी के बिल्कुल समानांतर होते हैं। सीपी के क्या होते हैं, समानांतर। और बात रहा है अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण का नाम देते हैं एम और एन। एम और एन, ये देखिए अवतल दर्पण आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एम और एम डैश भी नाम दे सकते हैं, एन और एन डैश नाम दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, एक्स वाई के रूप में भी आप मान दे सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा प्रधान अक्ष हो गए। ये वस्तु से आ रही किरण जो हो गया जिसे आपतित किरण कहते हैं, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, तो ये आपका फोकस बिंदु हो गया। और आपको बता दें कि फोकस बिंदु और पी के बीच के दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं, यानी छोटी एफ से इसको सूचित हम लोग करेंगे। और त्रिज्या यानी सी से लेकर के पी तक का जो दूरी होता है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि आर से इसे सूचित करते हैं। ये आर आपका हो जाता है। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम लोग सबसे पहले मानेंगे, क्या मानना होता है कि माना कि देखिए हम लोग मानेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है। माना कि एमएन जो है एक क्या होंगे, अवतल दर्पण होंगे। और आपतित किरण ए बी जो आपतित किरण है, आपतित किरण ए बी मुख्य फोकस के समानांतर। याद रखिए ए बी है जो आपतित किरण है, मुख्य फोकस जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर, है ना। कहता है कि मुख्य अक्ष हो जाएंगे। याद रखेंगे मुख्य
मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा है जो परावर्तन के बाद कैसे एफ से होकर के गुजरता है। याद रखेंगे मुख्य फोकस से गुजरता है, यानी कि यहाँ पर ए फोकस से गुजरता है, मेन फोकस जो होता है इससे होकर के गुजरते हैं। क्लियर। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए ए आपको लिखना जरूरी होता है। ए बी जो है पीसी के समानांतर, ए बी है जो पीसी के समानांतर होंगे और पीसी बराबर आर। ये सबसे पहले क्वेश्चन में ही मान लेंगे कि पीसी, पी से लेकर के सी तक पीसी जो होते हैं त्रिज्या होते हैं आर होते हैं और पीएफ जो होगा ए एफ होता है। पीएफ को हम लोग एफ से करेंगे। क्लियर। चलिए इसको अगर हम लोग सुधार लेते हैं तो इसमें ए देखेंगे मुख्य। चलिए आगे अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखिए यहां पर बढ़ लेंगे। सिद्ध करना क्या होता है जो देखिए, सिद्ध करने के लिए आपको दो तरीका से आएंगे, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बटा 2। देखिए हमेशा याद आएगा तो एक क्वेश्चन जैसे ही देगा तो ऐसा नहीं कि एफ बराबर आर बटा 2 ही दे, आर बराबर एफ बटा 2 भी देता है। एफ आर बराबर 2f देता है तो ए याद रखेंगे आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बटा 2। तो ए आपको क्वेश्चन अगर आए तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। सिद्ध करना है जो देखिए, ये सिद्ध करने वाली बात। आगे अगर जाने तो बनावट, इसी को हम लोग रचना के नाम से भी जानते हैं, बनावट को ही हम लोग रचना कहते हैं। यानी बनावट सी से बी पर क्या मिला, एक लंब, यानी कि जो जिसको बोलते हैं सी से लेकर के बी पर, यह जो हम लोग अभिलंब जो होता है तो अभिलंब लेते हैं बीसी, है ना। सी से बी को मिलाया, जो बीसी एक अभिलंब है। यह क्या है, ये एक अभिलंब है। तो ये एक अभिलंब की तरह यहाँ पर काम करेंगे। क्या करेंगे, अभिलंब की तरह काम करेंगे, जो अभिलंब है बी पर, है ना। सी से बी पर अभिलंब है जो हमारा अवतल दर्पण में पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण इनमें यहाँ जो काम किया है इसी में कुछ कुछ नियम भी है जो हम लोग पहले से जान चुके हैं। आगे अगर शुरुआत करते हैं तब परमान से, यहाँ से आपका शुरुआत होता है परमान। अब क्या कहता है कि ए बी और पीसी समानांतर है। ए बी जो है, देखिए ध्यान से, ए बी जो है ये पीसी के समानांतर है। तो ए बी और पीसी के समानांतर हो और ए सी एक का है, ए सी देखेंगे एक तिर्यक रेखा है, एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो जब देखिए दो रेखाएं समानांतर हुआ, बीच में एक तिर्यक रेखा, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं भी कि बीसी का है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो आपको बता दे कि कौन ए बी सी और बी सी एफ, कौन ए बी सी, ए कोण और बी सी एफ, ए कोण जो होंगे एकांतर कोण से इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण से क्या होंगे, ये दोनों कोण बराबर आपका हो जाएंगे। क्लियर। ये समीकरण हम एक लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, पहला नंबर। चलिए दूसरी बात करें तो आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे क्या देखना है जो सुनेंगे, परावर्तन के नियम। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा आपतन क्या है, ये हमारा जो है अवतल दर्पण है। ये आपतित किरण परावर्तन के बाद ये एफ से होकर गुजर रहा है, ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, अभिलंब हो जाएंगे। तो अभिलंब और आपतन कोण के बाद एक होता है आपतित किरण, ये आपतन कोण, और ये होता है लौटने वाला परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये अब हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं, है ना। तो परावर्तन के नियम जानते हैं तो क्लियर होगा। अब परावर्तन के नियम से क्या जानेंगे कि ए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ए कोण और कोण सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इसे समीकरण फर्स्ट, सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट आप लोग देखे होंगे, समीकरण फर्स्ट में देखिए कोण ए बी सी, या समीकरण सेकंड के देखेंगे ए बी सी दोनों इक्वल है का, तो मानेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। अगर एलएचएस, देखिए जब भी दो समीकरण का अगर एलएचएस बराबर हो, आगे वाला को एलएचएस और पीछे वाले को बराबर के, दोनों पीछे वाले को आरएचएस हम लोग कहते हैं। तब आगे वाला जब दोनों बराबर है, एलएचएस अगर बराबर है, इसका एलएचएस देखेंगे क्या है, ए बी सी, और इसमें भी देखेंगे ए बी सी। जब एलएचएस बराबर हो तो हम लोग देखेंगे कि आरएचएस बराबर हो जाएंगे, बी सी एफ कोण और बराबर सी बी एफ, बी सी एफ और सी बी एफ का होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा बराबर होंगे, तो इसको हम लोग बिल्कुल नोट कर लें कि ए बराबर हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज में। अब त्रिभुज ए बी सी एफ, त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे बी सी एफ, यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल इसके जैसा, इस तरह से एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। आप देखिए इस
की तरह से आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम होगा बी सी और एफ दिखाई दिया। और जिसमें क्या कहता है, जिसमें ए वाला नियम कहता है, देखिए कि कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी सी एफ, बी सी एफ, ए कोण बराबर जो ए कोण के बराबर है सी बी एफ, ए कोण के बराबर, एकदम यही वाला को हम यहाँ पर ले आए हैं। तो ये बराबर है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ई कोण के सामने वाला ई वाला भुजा और ई कोण के सामने वाला ई भुजा दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, बिल्कुल क्या होंगे बराबर। इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण ले लेंगे थर्ड, समीकरण क्या होंगे थर्ड। अब चलेंगे थोड़ा सा और नीचे, आपको बता दें कि ये जो किरण आया है ए बी, वैसे एक्चुअल में अगर माने तो ए बिल्कुल सटा होता है सी एफ के मुख्य अक्ष के सटा होता है, लेकिन इसको आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा दूर किए हैं ताकि आपको ये जो त्रिभुज और बनावट है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे। अब देखेंगे क्या कहता है कि जब प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल नजदीक हो, नजदीक से गुजरता हो, मुख्य अक्ष के अति निकटतम से बहुत नजदीक से अगर गुजरता है, आपतित होता है, तब परावर्तन के बाद कहता है, जब परावर्तन के बाद एक बहुत ही नजदीकी से, यानी कि इससे पी एफ के एकदम करीब लगभग एकदम सटे हुए से गुजरता है, तो दोनों जो है बी एफ और पी एफ दोनों लगभग सट जाता है, दोनों क्या हो जाएंगे, जब गुजरेगा नजदीक से, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो गुजरेगा नजदीक से तब लगभग में सट जाता है, यानी लगभग में बराबर मानेंगे, क्या हो जाएंगे लगभग में इसको बराबर। तो देखिए हम लगभग तो लिख नहीं सकते लेकिन बराबर की तरफ मानेंगे, यानी ये कहेंगे कि बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ नीचे से आ जाएंगे ऊपर, ये बी एफ बराबर पी एफ, इसको समीकरण मान लेंगे 4, क्या मानेंगे समीकरण 4। अब देखेंगे समीकरण 4 में और 3 में दोनों में क्या अंतर है, दोनों में बी एफ है बाबू, बी एफ समझ रहे हैं ना, दोनों में बी एफ होता है, बी एफ एल एच एस बराबर आर एच एस अपने आप बराबर, एल एच एस जब बराबर होते हैं तो आर एच एस बिल्कुल बराबर, यानी सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, समीकरण 3 और 4 से। जब ये दोनों बराबर हो गए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ध्यान से, ये दोनों जो बराबर हो गए तो हम लोग यही ना खोज रहे थे, ये सारा सिस्टम जो किए ना पूरे के पूरे ये दोनों के बराबर करने के लिए ही किए, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, यही दोनों बराबर करने के लिए काम कर रहे थे हम लोग, पूरा के पूरा इतना जो तिडिंग बिडिंग किए सारे के सारे इसी के लिए किए। अब समझिए यहाँ पर इसको हम पीसी कहेंगे, ये पूरा का पूरा पीसी है क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या सी से सेंटर से पोल यानी ध्रुव तक होता है, यानी इसे पीसी कहेंगे। तो पीसी बराबर ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सी एफ जोड़ पी एफ, सी एफ जोड़ पी एफ को ही तो पीसी कहेंगे, तो सी एफ बराबर पीजी, सी एफ बराबर पी एफ को हम बोलेंगे पीसी। अब पीसी को छोड़ देंगे पीसी, इसको चेंज नहीं कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए तो पी एफ बराबर यहाँ पर सी एफ है, तो देखिए पी एफ के पी एफ छोड़ देंगे और सी एफ के जगह यहाँ पर पी एफ लिख सकते हैं, सी एफ के जगह पर पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ के पी एफ छोड़ दिए और सी एफ के जगह पर पी एफ कर दिए, क्योंकि दोनों में इक्वल कर चुके हैं, और जो इक्वल किया हुआ तो इसके बदली में ये तो ले ही सकते हैं, बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, तो इसके बदले में इसको ले लिए। अब देखिए तो पीसी के छोड़ देंगे पीसी और एक पीएफ और एक पीएफ, दो पीएफ तो ये दो पीएफ। अब बताइए ये पीसी जो है पी से लेकर के सी तक, अभी अभी तो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि सेंटर से यानी केंद्र से परिधि तक के दूरी जो होता है वो त्रिज्या आर होता है, और पी से फोकस बिंदु से लेकर के ये पोल तक के जो दूरी होता है इसे फोकस त्रिज्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी एफ होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं दू के आर के जगह पीसी को बोलेंगे आर और दू के जगह पर दू, और पीएफ को हम एफ कह सकते हैं छोटी एफ, यानी कि आर बराबर पी एफ, या इसी को आगे पीछे अगर करेंगे तो एफ बराबर आर बटा 2 प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। क्लियर? आप सभी को ये पूरे अगर समझ में आ गया हो तो बिल्कुल लाइक करेंगे। इतना ही नहीं, आप सबको बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब बहुत अच्छे से कीजिए, और जब भी अगर हमें
से अगर कोई नोट्स चाहिए तो क्लास नोट के लिए या पीडीएफ के लिए बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए ये नंबर से व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए और इस नंबर पे हाय बाय करके लिख के भेजेंगे जो चीज का चाहिए। चलिए आप सभी को धन्यवाद। हमारा सब्सक्राइबर जो है वो 600 प्लस हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।